बियर साइड का जो ट्रेडर होता है ना, वो भी सबसे बड़ा पैसा बनता है। असली पैसा जो है ना, ट्रेडिंग वो बियर मार्केट ही बना के देता है। बस क्या उसको ट्रेड करना आना चाहिए। दो तरह की ट्रेड सेटअप बनते हैं बियर मार्केट में, क्योंकि बाय द नेचर बाजार जो है ना बुलिश ही है। तो जब भी बियर आता है तो हिलता है, हिलान उसकी बहुत होती है और पुल बैक शॉट्स बहुत तगड़े बनते हैं इसके अंदर, ना कि ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट से ज़्यादा आपका खतरनाक पुल बैक बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन चालू है और अगर आप चार्ट को बहुत ही करीब से देखेंगे तो इसका असर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया विक्स लगाइएगा तो आपको इसका असर इंडिया विक्स में भी देखने को मिलेगा। लास्ट के 2-3 घंटे में ये मूव आया है, तो कहीं ना कहीं पे तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है। निफ्टी की गिरावट और निफ्टी के अप मूव से मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे को टेंशन किससे है? विक्स से। विक्स को हम क्या कहते हैं? फियर इंडेक्स। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा न्यूज़ है जो अभी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूं, जिसकी वजह से विक्स में लास्ट के 2 घंटे में 10% से ऊपर का राइज देखने को मिला है और इस तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स में एक शार्प मूव भी देखने को आया है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बाजार कुछ इसी तरीके की रहेगी। अभी अगर आप एनालिसिस की बात करोगे तो हमने तो आपको क्लियर ही बताया था कि 24,340 और अप साइड में 24,460 इसी लेवल की कल बात हुई थी। पूरा दिन बाजार के अंदर रहा और लास्ट में ये मूव आया एज पर लेवल वाइज, तो इसने एज इट इज काम किया है, लेकिन ये मूव बहुत लेट आया है और यहाँ इस मूव के आने के पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, हमने पाकिस्तान की थोड़ी सी खुरच दी थी। 9 जगहों पे हमले हुए थे, ठीक है। आप इसे सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, फुल फ्लेज वार तो है नहीं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान से रिटेलिएशन हो रहा है। अमृतसर में भी कुछ गोले गिरे हैं, जम्मू में भी गिरे हैं, तो ये तो होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे को मारेंगे और दूसरा आपको विरोध भी ना करे, गाल आगे कर दो, आप तमाचा मारते रहे। गांधी जी का तो टाइम रहा नहीं यहाँ पर, और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उस कौम से। तो इस जगह पर कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन होगा और उस रिटेलिएशन का असर आपको बाजार में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, 2 दिन पहले तैयार रहिए और अप साइड में थोड़ा डिफेंसिव रहिए, डाउन साइड में थोड़ा आप एग्रेसिव रह सकते हैं। तो यहाँ पर बाजार में एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड में आया है। और अब अगर हम बात करें इस वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कल फ्राइडे के दिन की, तो फिर कुछ यहाँ पर भी इस तरह का मूव देखने को, तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे? 24,200। मैंने आपसे कहा था ना कि बड़ा मूव इससे नीचे ही आएगा और ये यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि जो आज का लो है 24,140, इसमें थोड़ा सा बफर रख कर हम 24,100 के लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये लेवल ब्रेक होगा, हम इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे 24,100 के नीचे। पहली चीज़, ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है कि अगर अप साइड में 24,300 के पास भी बाजार जाता है और कुछ इस तरह का मूव यहाँ से भी बनाए, कहने का मतलब है कि इस पूरे अप मूव का अगर पुल बैक आया, प्राइस में कोई भी लो टूटा, जैसे कि आप यहाँ पर लो टूटता हुआ देख सकते हैं, आप यहाँ पर लो टूटता हुआ देख सकते हैं, इस तरह का पैटर्न बना, तो ये लेवल जो है ना, ये भी आपका शॉर्ट ही बनेगा। लॉन्ग करते समय थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। मैं मना नहीं करता कि आप लॉन्ग ना प्लान करें, लेकिन खासकर जब आपकी कंट्री में वार हो और दुश्मन पाकिस्तान जैसा हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्केल पे हो सकता है, तो थोड़ा सा बचें, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन या तो कंटिन्यूएशन बनेगी या पुल बैक बनेगी। हाँ, अगर लॉन्ग करना हो तो 45 मिनट की रेंज, 45 मिनट की रेंज को आप प्लान कर सकते हैं। उसमें भी आपका स्कैल्प की पोजीशन ही रहेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेड करना अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि आपको अलग अलग बाजार में ट्रेड करने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाने की जो चाह रखते हैं वो इसकी वोलेटिलिटी के शिकार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस लीजिए,
किस तरीके से इस बाजार को ट्रीट किया जाता है, पोजीशन साइज को सही से मैनेज करें। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि शॉर्ट साइड में फिर भी आपके अच्छे ट्रेड बनेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये इंट्राडे चार्ट है और इसमें भी अगर हम लेवल वाइज बात कर लें तो लेवल एज इट इज ही चले हैं। मैंने आपको 2-3 लेवल मार्क करके दिए थे कल कि आपका कुछ इस तरह का ट्रेड बनेगा तभी आप करिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे उस समय भी कहा था लाइव सेशन में कि शॉर्ट पोजीशन में थोड़ा एग्रेशन रखना और लॉन्ग पोजीशन में थोड़ा डिफेंसिव रखना। इतना ही तो बताया था। आप लेवल देख लो, ठीक है, किस तरीके का बाजार में मोमेंटम आया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मोमेंटम लास्ट में आया है किसी न्यूज़ की वजह से हो सकता है, देयर इज नो डाउट, मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ। लेकिन अगर आप लेवल के लिए वेट करेंगे तो आप ये भी मानिए कि आपको ट्रेड मिलेगा। हो सकता है किसी दिन आपका ट्रेड ना बने, लेकिन जिस दिन भी जो भी ट्रेड बनेगा वो सब कैलकुलेशन के साथ में होगा। अब आप आज का मूव देखो, ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स का, और इसके पॉसेस को समझो। ये जो पॉज लगे हैं ना, ये क्या है? पुल बैक्स हैं, ठीक है। अब अगर बाजार को ऊपर जाना है ना तो इन सारे पॉजेस को निकालना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं है। और इसका रीजन है कि इन कैंडलों का साइज क्या है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है और ये किसी सेंटीमेंट की वजह से हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। पहली क्या कि कंटिन्यूशन। अब कंटिन्यूशन क्या होता है कि बाजार फ्लैट ओपन हो समवेयर यहाँ और आज का लो टूट जाए। क्या है? 54,000 के आसपास है। आप इसे मान के चलें कि 53,900 थोड़ा सा बफर रख लीजिए। किसकी वजह से? वॉलेटिलिटी की वजह से, कि वॉलेटिलिटी हाई भी हो तो आप ट्रैप ना हो। 53,900 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा। कंडीशन क्या है? बाजार में कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। 53,900 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। और दूसरा है 54,540, ये भी आपकी शॉर्ट पोजीशन ही है। यहाँ पर जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे और आपका प्राइस अगर यहाँ पर जाता भी है और कुछ इस तरह का, जैसे निफ्टी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर पोजीशन बनी तो यहाँ से भी आपकी शॉर्ट पोजीशन ही बनेगी। समझ में आ रहा है? लेवल वाइज बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इंटरडे प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेवल वाइज ये आपके 2 लेवल्स हैं जिन पर आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करें लॉन्ग की। लॉन्ग कब बनेगा? जब 30 टू 45 मिनट की रेंज ब्रेक होगी। अगर अपसाइड ब्रेक होगी तो आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो लॉन्ग में हमेशा क्या करेंगे? आप स्कैल्प करेंगे। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हुआ तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेशन दिखा सकते हैं। युद्ध का माहौल है, न्यूज़ आती रहेंगी, बाजार में हिलना ऊपर और नीचे बहुत तो वो होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, बियर साइड का जो ट्रेडर होता है ना, वो भी सबसे बड़ा पैसा बनता है। असली पैसा जो है ना ट्रेडिंग, वो बियर मार्केट ही बना के देता है। बस क्या उसको ट्रेड करना आना चाहिए। 2 तरह की ट्रेड सेटअप बनते हैं बियर मार्केट में, क्योंकि बाय द नेचर बाजार जो है ना बुलिश ही है। तो जब भी बियर आता है तो हिलता है, हिलान उसकी बहुत होती है। और पुल बैक शॉट्स बहुत तगड़े बनते हैं इसके अंदर, ना कि ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स से ज़्यादा आपका खतरनाक पुल बैक बनेगा और आपका ये वही लेवल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे शॉर्ट मार दें। इसके लिए हमें एक सर्टेन प्राइस एक्शन चाहिए होता है, जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।